तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो लैंड रीजन है तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक का क्लियर है, लेकिन जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था अब इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर बन गया है और ये आगे लगातार बढ़ रहा है। अगले 3 दिनों में ये श्रीलंका के करीब श्रीलंका को पार करेगा और उस दौरान वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर उससे भी ज़्यादा प्रभावी डिप्रेशन की इंटेंसिटी में हो सकता है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अभी कोई वेदर सिस्टम फिलहाल नहीं है। ये तो रही बात मौसमी सिस्टमों की, और अब जानते हैं कि कहाँ पर बारिश होने की संभावना 2 मार्च को नजर आ रही है। अभी जो बारिश के आसार हैं 2 मार्च के लिए वो उत्तर भारत के क्षेत्रों पर ही हैं, क्योंकि जो दक्षिण भारत में सिस्टम आ रहा है उसका असर हमें 2 मार्च की रात के बाद से दिखाई देना शुरू हो सकता है। संभवतः 3 मार्च से उसका असर तमिलनाडु और आसपास के रीजन्स में दिखने लगेगा। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में 2 मार्च को अनुमान है कि एक WD जो आ रहा है उसके साथ इंड्यूस्ड सर्कुलेशन भी बनेगा, तो अरब सागर से भी मॉइस्चर पहुंचेगा, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी ये सिस्टम मॉइस्चर खींचेगा, तो यहाँ 3 तरफ से मॉइस्चर आएगा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और साथ ही साथ WD जो कि पश्चिमी दिशा से आ रहा है कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेकर। तो इन सिस्टमों के कारण यहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू, उधमपुर, कटरा समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं। लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और कहीं कहीं पर बर्फबारी भी संभावित है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। उत्तराखंड में रात के समय शुरू हो सकती है बारिश और हिमाचल प्रदेश में दोपहर के बाद कुछ जगहों पर बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग शिमला। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी वर्षा होने के संकेत हैं। इधर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी भागों में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन होने के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ अलवर और आसपास के राजस्थान के जो हिस्से हैं इन भागों में भी कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की बहुत लाइट रहेगी। हालांकि ये प्री मानसून एक्टिविटी है, तो अब यहाँ पर लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग साथ साथ में बारिश, तेज हवाएं, इस तरह की गतिविधियां यानी आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावनाएं रहेंगी। अमृतसर से लेकर फजिल्का, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा के बीच में भी ऐसी संभावना रहेगी। इधर हिसार और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली में भी संभावित रहेंगी प्री मानसून की गतिविधियां। शेष राजस्थान में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में देखें तो अलीगढ़, बरेली, आगरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर कासगंज, मथुरा और ललितपुर, झांसी यानी कि जो सेंट्रल रीजन है इन भागों के साथ साथ कानपुर, लखनऊ, बहराइच और पूरब में सोनभद्र से लेकर गोरखपुर, वाराणसी के बीच में भी ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर 2 मार्च को फिलहाल बारिश की संभावनाएं नहीं है। पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं चलेंगी और बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के भी लगभग सभी शहरों में इसी तरह का शुष्क मौसम संभावित है। दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से लेकर सुपौल तक शुष्क मौसम रहेगा। देवघर, दुमका, जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज समेत गिरिडीह यानी कि झारखंड के सभी पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम रहेगा। उपमाली भाग में जरूर कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं और लाइट रेन हो सकती है सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी में और गैंगटोक समेत सिक्किम में तथा अरुणाचल प्रदेश में आइसोलेटेड रेन संभावित है। सेंट्रल इंडिया में फिलहाल हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से बढ़ने वाली हैं। अनुमान है कि दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बादल दिखेंगे, लेकिन ये बादल फिलहाल बारिश में कन्वर्ट नहीं होंगे। अनुमान है कि ड्राई वेदर रहेगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों, साथ ही विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में। गुजरात में भी शुष्क मौसम ही संभावित है। यहाँ पर उत्तरी दिशा में ये जो रीजन है इन भागों में जरूर उत्तरी दिशा की हवाएं रह सकती हैं, लेकिन बाकी जगहों पर अरब सागर की तरफ से हवाएं आएंगी जो कि आर्द्र होंगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, कर्नाटक के इन सभी क्षेत्रों में, तटीय भागों तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय भागों, तमिलनाडु, केरल, सभी जगहों पर यहाँ पर मौसम जो है ये जो मॉडल है वो प्रोजेक्ट कर रहा है ड्राई वेदर का। लेकिन ये सिस्टम जो आगे बढ़ रहा है इसकी वजह से हवाओं की स्पीड यहाँ पर रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में बढ़ने वाली है। इन हवाओं के साथ मॉइस्चर काफी ज्यादा आएगा, तो यहाँ पर उम्मीद भी कर सकते हैं आप रायलसीमा से लेकर तमिलनाडु के तटीय भागों में कुछ स्थानों पर रात के समय बारिश की शुरुआत की। उसके बाद 3 मार्च से इंटेंसिटी और स्प्रेड बारिश का जो प्रभाव है वो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर काफ़ी हद तक बढ़ सकता है और आने वाले टाइम में 3, 4, 5 मार्च को जिस तरह की बारिश संभावित है, जिस तरह की इंटेंसिटी सिस्टम की नज़र आ रही है, उससे अनुमान है कि साउथ पेनिनसुलर रीजन में यहाँ पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर काफ़ी तेज़ वर्षा और वो भी तूफानी रफ्तार की हवाओं के साथ होने की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर दक्षिणी भागों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।